हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूजीसी एनटीए नेट के रिजल्ट निकलने के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको हार्दिक बधाई। जिनको नहीं हुआ है उनको आगे के लिए प्रोत्साहन की आगे भी मेहनत करते रहें। सफलता एक दिन ही इतिहास लिखती है, तो आपकी भी बारी आएगी, तो इसलिए हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम कट ऑफ पर बात करेंगे कि जो दिसंबर 2020 और जून 2021 दोनों को मर्ज करके जो रिजल्ट्स बनाया गया है और इसकी जो कट ऑफ हमें दिखाई पड़ रही है, देखें तो इसमें जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है जिसको कि अनरिजर्व्ड लिखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जो नेट क्वालिफाइड हुए हैं, जनरल में 96.872344 कट ऑफ गई है, जिसमें कि 1619 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और अगर जीआरएफ की बात करें यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी में 99.474198। ये परसेंटाइल में दिया गया है और 285 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में जीआरएफ हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, हमने परसेंटाइल और परसेंटेज को बहुत पहले जब आंसर की आई थी तो उस समय क्लियर करने की कोशिश की थी और उम्मीद है कि आप सभी ने समझा भी होगा। यहाँ पर जो परसेंटाइल दिया गया है यानी कि जो बच्चे नेट हुए हैं 96.872344, यानी कि लगभग 4% के आसपास में बच्चे नेट तक पहुँच पाए हैं। उनसे पहले यानी कि 95 दशमलव जो बच्चे हैं ये सब पीछे चल रहे हैं एक तरीके से। और आप सवाल उठ जाएगा कि 6% या फिर 15% रिजल्ट्स क्यों नहीं आया है। तो आप जानते हैं कि कई बच्चों के एक ही मार्क्स रहते हैं, इसलिए देखने में ये परसेंटेज कम लग रहा है और उस हिसाब से ये 6% के आसपास ही रिजल्ट्स होगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों का 96.872344 कट ऑफ रही है उनका नेट हुआ है। काफ़ी टफ मुकाबला रहा है, फिर भी इसमें 1619 बच्चों ने सफलता हासिल की। और अगर जीआरएफ की बात करें तो 99.741958 परसेंटाइल आया हुआ है, यानी कि लगभग 1% के आसपास में रिजल्ट्स के बच्चे जीआरएफ हुए हैं। इसमें कुल 285 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर अगली कैटेगरी के बारे में बात करें, अगली कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, जिसका कट ऑफ गया 91.648926। ठीक है, इसमें कुल बच्चे 488 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नेट के लिए, जबकि जीआरएफ की जो कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस में वो है 98.55940885, जिसमें कि कुल 104 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो लगभग 1% जीआरएफ की जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस में कम गई है और नेट में देखा जाए तो लगभग 5% के आसपास में इसमें कमी है। परसेंटाइल के हिसाब से ये है। अगर ओबीसी में बात करें तो ओबीसी के जो कट ऑफ गई है वो भी ईडब्ल्यूएस की तरह ही है 91.57742265 गया हुआ है और इसमें सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं 1167। अगर जीआरएफ की बात करें ओबीसी में तो 98.5153 परसेंटाइल गया हुआ है। इसमें 183 बच्चे शामिल हुए हैं, मतलब कि चयनित हुए हैं। तो ये सब जितना भी दिया गया ये सब परसेंटाइल में दिया गया। ध्यान में रखिए कि परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत अंतर है। परसेंटाइल जब आप 100 में से जितना घटा रहे हैं, ठीक है, वो परसेंटाइल में आपका काउंट किया जाएगा, जबकि परसेंटेज 100 के प्रतिशत के हिसाब से निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओबीसी में 91.57742265 गया है, तो लगभग इसमें से आप 100 में से 91 पॉइंट इसको घटा देंगे तो लगभग 9% के आसपास में जो बच्चे हैं वो नेट के रेस में थे और बाकी इससे पहले के जो बच्चे हैं वो सब पीछे चल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में नेट की परसेंटाइल गया हुआ है 82.63962253, जिसमें कि कुल 735 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और जीआरएफ की बात करें तो 93.46421889,
परसेंटाइल गया हुआ है, जिसमें कि 151 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में नेट के लिए कट ऑफ गई है 79.228526 परसेंटाइल, जिसमें कि 264 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और जेआरएफ की बात करें तो 92.5760 जिसमें कि 61 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो जो जेआरएफ का मुकाबला है वो काफ़ी टफ है, इसीलिए कई बच्चों का परसेंटाइल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन उनका सिलेक्शन जेआरएफ में नहीं हो पाया होगा, क्योंकि उसकी मेरिट नेट की अपेक्षा हाई गई हुई है, और जाहिर सी बात है जाना भी चाहिए। यहाँ पर अगर पीडब्ल्यू की बात करें, पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी वीआई जनरल कैटेगरी की नेट की जो परसेंटाइल है वो है 84.1684341, जिसमें कि कुल 21 बच्चे सक्सेस हुए। और जेआरएफ की बात करें तो 97.53444645, जिसमें कि मात्र 3 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो ये पीडब्ल्यूडी वीआई का कट ऑफ था। और उसी तरीके से अगले पीडब्ल्यूडी एचआई में देखें जनरल कैटेगरी में, तो उनका कट ऑफ गया है नेट के लिए 59.586944 परसेंटाइल, जिसमें कि 16 बच्चे सेलेक्ट हुए। इसी तरीके से इस कैटेगरी में जेआरएफ के लिए 91.64899926 परसेंटाइल गया हुआ है, जिसमें कि 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अगली कैटेगरी के बारे में बात करें पीडब्ल्यूडी में ही एलएम जनरल कैटेगरी में, जिसके कट ऑफ गई है 86.414244, जिसमें कि 24 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से जेआरएफ में इस कैटेगरी से संबंधित हैं 96.872344, कुल 4 बच्चे इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी ओडी एंड एओ यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 34.939656, जिसमें कि 28 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और काफ़ी नेट में देखिए कम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जेआरएफ में वही परसेंटेज बढ़ गया है। जेआरएफ में परसेंटेज 75.926391 हो गया है, और इसमें कुल 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरीके से अगर दूसरी कैटेगरी में देखें ओबीसी में, तो वीआई में पीडब्ल्यूडी में 66.600388 परसेंटाइल गया हुआ है, जिसमें कुल 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जबकि जेआरएफ में 95.68247449 परसेंटाइल गया हुआ है, जिसमें कि 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी एचआई ओबीसी में गया है 29.585245 जिसमें कि 9 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जबकि जेआरएफ में 73.754887 गया हुआ है, जिसमें कि 2 बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी एलएम ओबीसी में नेट के लिए कट ऑफ गई है परसेंटाइल 78.02999167, और इसमें कुल 18 बच्चे सक्सेस हुए हैं। और जेआरएफ की बात करें तो इस कैटेगरी में 94.35233712 परसेंटाइल गया हुआ है, जिसमें कि 3 बच्चे सफल हुए हैं। अगर बात करें पीडब्ल्यूओडी एओ ओबीसी में, तो इसकी नेट के लिए गई है परसेंटाइल जो कट ऑफ है 27.2480027, 27.2480027, और 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जबकि नेट के लिए 51.818464 गया हुआ है, जिसमें कि 4 बच्चे सक्सेस हुए हैं। तो काफ़ी मुकाबला टफ रहा है, और कट ऑफ भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी की अलग है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी एससी की कट ऑफ गई है 53.96344146 परसेंटाइल, जिसमें कि 10 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और जेआरएफ के लिए 73 परसेंटाइल गया है, जिसमें कि मात्र 1 बच्चा सेलेक्ट हुआ है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी एचआईएससी में नेट का कोई कट ऑफ यहाँ पर नहीं दिखा है। नेट का रिजल्ट एक तरीके से इसमें इस कैटेगरी में कोई है ही नहीं। पीडब्ल्यूडी एलएम एससी में 71 परसेंटाइल गया हुआ है, और जेआरएफ में 87 परसेंटाइल गया है, जिसमें कि 2 बच्चे सक्सेस हुए हैं। इसी तरीके से ओडी एंड एओ में भी कैटेगरी नहीं है। इसमें जेआरएफ 1 बच्चे का हुआ है, जिसका कि 64.707632 परसेंटाइल पर हो गया है। पीडब्ल्यूडी वीआईएसटी में देखें तो 40
परसेंटाइल पर नेट हो गया है और JRF 61 परसेंटाइल पर हुआ है। ST में नहीं कोई है। LM ST में देखें तो 61 परसेंटाइल पर नेट हुआ है, 75 परसेंटाइल पर JRF हो गया है। और ST में ही OD AO पर देखें तो इसका इस कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं रहा है। और PWD IEWS में देखा जाए तो 59 परसेंटाइल पर JRF हुआ है और नेट हुआ है और 94 पर JRF हुआ है। और इसी में HIEW में 32 परसेंटाइल पर नेट हुआ है और 81 परसेंटाइल पर JRF हो गया है। और LMEWS में देखें तो 81 परसेंटाइल पर नेट हुआ है और 91 परसेंटाइल पर JRF हो गया है। PWD OD AO EW में देखें तो 24 परसेंटाइल पर नेट हुआ है और 53 परसेंटाइल पर JRF हो गया है। तो हिंदी में आप देखें तो मुख्य रूप से जो 4 कैटेगरीज की बारे में बातचीत होती है, उससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर PWD को भी कंक्लूड किया हूँ। तो आप देख लीजिए कि इस परीक्षा में नेट की कट ऑफ कितनी रही है और JRF की कट ऑफ कितनी रही है और आगे हमें किस रणनीति के तहत परीक्षा की तैयारी करनी है। तो इस कट ऑफ से आप एक सबक लेंगे। जिनका नेट हुआ होगा वो JRF के लिए प्रयास करेंगे, जिनका कुछ नहीं हुआ होगा वो फिर से एक बार कमर कसकर मैदान में उतरेंगे और नेट JRF दोनों में सफलता हासिल करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और जिनका नेट या JRF हुआ है वो बधाई के पात्र हैं। जिनका नहीं हुआ है उनको मैं प्रोत्साहन दूंगा कि वे आगे लगातार तैयारी करते रहें। आपके ही आसपास के लोग नेट JRF होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग पहली बार में ही हुए हैं। और कहा जाता है कि इतिहास सफल लोगों का लिखा जाता है, तो आज सफल लोगों का दिन है। लेकिन फिर से आप कमर कस के आगे की रणनीति बनाते हुए तैयारी करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।